रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रसंगों की, आध्यात्मिक ज्ञान की, जो आपके लिए इस कलयुग में जीवन जीने के लिए जानना बहुत जरूरी है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, श्री रामचरितमानस का वर्णन जो है आजकल इस कार्यक्रम में चल रहा है और तुलसीदास जी ने इसे लिखा है और इसके बारे में हम पिछले कई एपिसोड से रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं। और सबसे पहले तो तुलसीदास जी का जो व्याख्यान है इसमें उनके बारे में हमने जाना था। उसके बाद जो इसका पहला अध्याय है बाल कांड, उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे प्रसंग रागलेखा दासी जी से जाने, जिसमें श्री राम जी के जन्म से लेकर और उनके विवाह तक का वर्णन जो है बाल कांड में किया गया है। तो आज हम जो बढ़ेंगे इसके दूसरे अध्याय की तरफ, जो है अयोध्या कांड। इसके बारे में आज हम रागलेखा दासी जी से जानेंगे। तो रागलेखा दासी जी, इसके बारे में बताएं, ये अयोध्या कांड किस विषय में है और इसमें कौन कौन से प्रसंग हैं? जी जी। अयोध्या कांड में श्री रामचंद्र जी का कैसे राज्याभिषेक होना था और कैसे कैसे आगे वो बढ़ा। और अयोध्या कांड में रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, वो राजकुमार पद पे स्थापित होने थे, किंतु मंत्रा की कुनीति से कैकेयी जी ने अपने 2 वरदान मांग लिए, उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया और भरत जी को राजा बनाने के लिए राजा दशरथ जी को कहा। तो ये सब वर्णन है और आगे और भी है बहुत कुछ, कैसे वो जाते वन को, कैसे क्या है। जी जी जी। तो जब से रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे थे और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि सब महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी रामचंद्र जी को युवराज कर देते। राजा ने हाथ में दर्पण लिया, राजा दशरथ ने, और उन्होंने अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। उन्होंने देखा कि उनके कान के पास जो बाल थे वो सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है, राजन, रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म को लाभ क्यों नहीं ले लेते। हृदय में विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर होकर आनंद मग्न मन से गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। उन्होंने गुरु जी से कहा कि हे नाथ, रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लें। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं कि शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन, सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। राजा ने कहा, रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। उन्हीं ने वेदों में कहा गया सब विधान बताया। नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फूलों समेत आम सुपारी केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ, बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। गणेश जी, गुरु जी और कुल देवता की पूजा करो। भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ, हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी, उसने वही काम बड़ी शीघ्रता से कर डाला, मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। भरत जी मामा के घर गए हुए थे, बहुत दिन हो गए, बहुत ही देर हो रही है, उनके मिलन की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है
और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसे सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय परम मंगल समाचार सुनते सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा, मनी मन प्रेम से मग्न हो उठी और मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों के रत्न बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर अपने सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी ने दरवाजे पर ही आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में ले गए और षोडश उपचार से उनका सम्मान किया। कि सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर रामचंद्र जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसे ही नीति है। परंतु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, उससे आज ये घर पवित्र हो गया। रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए बच्चों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप तो सूर्यवंश के भूषण जो हैं। रामचंद्र जी के गुणशील स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है और आपको युवराज पद देना चाहते हैं। हे राम जी, अब आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक उस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंस छेदन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु रामचंद्र जी का सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता का हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवे और आगे राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों को फल प्राप्त करें। जब सीता सहित रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पे विराजेंगे तो हमारा मन कामना पूरी होगी। जब तो ये सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र देवता विघ्न बना रहे हैं। उन्हें अवध के बजावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदी की रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी बड़ी खड़ी प्रस्ताव रही हैं और हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप भी राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी बनता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वे विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, उनका निवास तो ऊंचा है, पर उनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। मंथरा राम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गयी। मंत्रा ने देखा नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बजावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा, ये कैसा उत्सव है? रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जलने लगा।
वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वे उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। राणा केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा ने कहा, तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी तुम्हारे वश में है। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसके मन के मैली की जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए, उनमें से स्त्री और खास करके दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई मुस्कुरा दी। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही राम जी का तिलक है, यही सखी तेरे मन को जो अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। जी जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है। और श्री रामचंद्र जी के विवाह के बाद अब उनके राज्याभिषेक की जो बात हो रही है और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। भरत जी वहाँ पर नहीं हैं, गए हुए हैं मामा जी के घर, लेकिन उनके आने की सूचना मिली है, आने का इंतजार हो रहा है। लेकिन इसी बीच जो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से जो मंथरा ने जो है भरत की माता जी के कई को जो है उनके कान भरने शुरू कर दिए हैं। तो ये प्रसंग आगे हम जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि क्या रहा इसमें। लेकिन अभी एक प्यारा सा भजन सुन लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, फील गुड फील लाइव। सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृष्ण चरण गहिए श्री कृष्ण शरण गहिए, श्री कृष्ण चरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए। कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृष्ण चरण गहिए श्री कृष्ण शरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए। लीला पुरुषोत्तम राधावर, लीला पुरुषोत्तम राधावर, राधा माधव भव बाधा हर, राधा माधव भव बाधा हर, शरणागत रहिए, शरणागत रहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए। कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृष्ण चरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए। आकर्षण के केंद्र कृष्ण है, आकर्षण के केंद्र कृष्ण है, सुंदरतम रसिकेंद्र कृष्ण है, सुंदरतम रसिकेंद्र कृष्ण है, रसिकेंद्र कृष्ण है, कृष्ण आकर्षण के
आकर्षण के केंद्र कृष्ण है, सुंदरतम रसिकेंद्र कृष्ण है, सुंदरतम रसिकेंद्र कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण कहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए। कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृष्ण चरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए, श्री कृष्ण चरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए। सदा सर्वमय है सर्वोत्तम, सदा सर्वमय है सर्वोत्तम, सदा 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 सर्वमय सर्वोत्तम, सदा सदा सर्वमय सर्वोत्तम, सदा सर्वमय सर्वोत्तम, क्यों न सदा धारी उनको हम, क्यों न सदा धारी उनको हम, सकल लाभ लहिए, सकल लाभ लहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए। कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृष्ण चरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के दूसरे अध्याय अयोध्या कांड के बारे में। और इसमें हमने अभी तक जाना रागलेखा दासी जी से कि विवाह के बाद जो है उनके राज्याभिषेक की तैयारियां हो गई हैं। दशरथ जी ने इच्छा जाहिर की कि अपने बेटे राम को जो है राज्याभिषेक करवाया जाए, उनको राजा बनाया जाए और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बहुत लोग खुश हैं, लेकिन इसी बीच मंथरा जो है वो कैकेयी के पास पहुंच गई हैं। और देखिए अब इसका वर्णन हम आगे जानते हैं रागलेखा दासी जी से। पहले तो कैकेयी जी ने मना किया है कि उनके ऊपर कोई असर नहीं, वो खुश हैं श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक से, लेकिन अब आगे क्या होता है ये जानते हैं। जी रामचंद्र जी को तो सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, मुझ पर तो विशेष प्रेम करते हैं। कैकेयी जी कह रही है मंथरा से, मुझे उनकी प्रीति की परीक्षा करके देखनी है। मैंने कई बार परीक्षा कर ली है। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से मुझे शोक कैसा। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपना अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, तो तुम पूछती हो तो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि
तुमने मेरा पहले ही नाम घर फोड़ी रख दिया है। कुटिलपन की बातें घर छोड़कर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार विरोध बढ़े। यदि कल राम को राजतिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपरीत का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। और जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर के में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रू ने विनीता को दुख दिया और तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। केकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनकर ही डरकर सूख गई, कुछ बोली नहीं। शरीर में पसीना हो आया और वो केले की तरह कांपने लगी। मंथरा ने अपनी जीभ दांतों के तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति न रुक जाए, इससे उल्टा सारा काम बिगड़ ही जाएगा। मंथरा ने कहा, मैंने ज्योतिषी से पूछा, उन्होंने कहा रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो मैं एक उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। मंथरा की बातें सुनने से तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। सासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। आज तुम्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत को सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा के पर सहसा विश्वास न कर लेना। संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई नहीं है। तू मुझ बही हुई कोई हुई के सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह आदर देकर केकई कोप भवन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है, इसमें कपटता रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर में 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। केकई कोप का सब साथ सजकर जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल का कोई नहीं जानता। बड़े ही आनंद होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर जाता है। राज दरबार में बड़ी भीड़ लग रही है। रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कुशल वाणी में कुशल सेन पूछते हैं। अपने प्रिय सखा रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे के रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हुए घर लौट जाते हैं। कहते हैं, संसार में रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह के निभाने वाला कौन है। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में आए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे को नहीं बढ़ते। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर निर्भय होके राक्षसों से निर्भय होके बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ श्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वही रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि केकई को ये बुरा वेश कैसे फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। राजा उनके पास आकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, तुम किस लिए रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उनके हाथ से स्पर्श करते हैं तो वे उनके हाथ को झटक देती हैं और ऐसा देखती हैं मानो क्रोध की भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही है। दोनों वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। उसको काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे
कामदेव की पीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कहते हैं, सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु देवता भी हो तो भी उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि पर देवता भी होंगे तो मैं उसको मार दूंगा अगर शत्रु होंगे। ये सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है, मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। तो तू अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। माँ का दे मौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दो। जी। और इस तरह से मंथरा ने जो कैकेयी के कान जिसे कहते हैं भर दिए हैं। और पहले तो कैकेयी मैया जानती हैं श्री रामचंद्र जी उनके उतने ही प्रिय हैं जितने भरत प्रिय हैं, लेकिन फिर भी मंथरा के बहुत सारे ऐसे उदाहरण देने पर किसी तरह से वो कैकेयी को इस चीज के लिए मना ही लेती हैं कि भरत को जो है राज्य मिलना चाहिए और श्री रामचंद्र जी को वनवास। और अब कैकेयी जो है वो बिल्कुल ही राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांगने को तैयार है जिनका वचन कभी उन्होंने पहले दिया था। और किस तरह से नाराज होकर वो बैठी हैं और राजा दशरथ अब पहुंच गए उनके पास पूछने उनका कारण। तो अब इस कथा को श्रोताओं आगे जानेंगे अगले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से, क्योंकि अभी वक्त आप लोगों से इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। राधे राधे। जी, तो श्रोताओं आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है। आगे इसी अध्याय को जारी रखेंगे। अगले एपिसोड में ये जानेंगे कि किस तरह से श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने